मोबाइल की पुराने बैटरी से इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो आप जब भी मोबाइल की कोई पुराने बैटरी लीजिएगा तो सबसे पहले इस बैटरी को आप चेक कर लीजिएगा, ये बैटरी खराब हो गया है या अभी चलने वाला है। तो कैसे आप चेक कर पाइएगा इस बैटरी को? तो इस बैटरी को चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की एक 3 वोल्ट या 4 वोल्ट का एलईडी लाइट ले लीजिएगा और इस एलईडी लाइट से आराम से यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस की 2 पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस प्लस की 2 पॉइंट है, तो इस एलईडी लाइट को दोनों लेग को माइनस प्लस भी टच करके चेक कर लीजिएगा। अगर ये एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है तो ये बैटरी बिल्कुल ओके है। अभी देखिएगा ये एलईडी लाइट फुल रोशनी के साथ में ग्लो यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद में दूसरा बैटरी लीजिएगा और इस बैटरी पर भी यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ है। तो इस पे भी माइनस प्लस की दोनों पॉइंट पे टच करके देख लीजिएगा। ये देखिएगा ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, बहुत हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, लेकिन ये भी चलेबल है, लेकिन ये डेड कंडीशन में हो गया है इसलिए हल्का ग्लो कर रहा है। फिर दूसरा बैटरी लीजिएगा। आपके पास अगर जितने भी बैटरी होगा ना, चेक करने की जो तरीका है ना, बिल्कुल एक ही तरीका है। इस तरह आराम से इस बैटरी को आप चेक कर पाइएगा। तो देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में जल रहा है। तो मेरे पास 2 ये बैटरी है ना, ये बिल्कुल ओके है। इस दोनों बैटरी में किसी एक बैटरी से हम इमरजेंसी लाइट बनाएंगे जो बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा देगा। ये भी बैटरी है लेकिन ये डेड कंडीशन में, ये उतना चार्ज नहीं चल पा रहा है। तो अब इन दोनों बैटरी में से देखेंगे कि सबसे ज्यादा इमेज कौन सा बैटरी में है। तो इस बैटरी को देखते हैं, ये ब्लैक कलर वाला की ये कितने एमएच की बैटरी है। तो यहाँ पे एमएच भी लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। 1800 एमएच का ये बैटरी है, 3.7 वोल्ट का। और ये जो बड़ा वाला बैटरी है ये कितने एमएच का है? तो यहाँ पे देख सकते हो 3200 एमएच का है, 12.16 डब्ल्यूएच। और ये भी बैटरी 3.8 वोल्ट का है। तो 3.7 वोल्ट 3.8 वोल्ट का बैटरी रहता है, लेकिन ये 3200 एमएच का है और ये ब्लैक वाला 1800 एमएच का है। तो ये 3200 एमएच वाला सबसे ज्यादा बैकअप देगा। तो इसी बैटरी से इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इस बैटरी के अंदर में बीएमएस लगा हुआ रहता है। तो बीएमएस अभी ठीक है, तभी तो इस पे एलईडी लाइट जल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा इसमें 2 पॉइंट होता है, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। तो इस पे 2 तार जोड़ेंगे और बीच वाला पे कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे प्लस की तार और यहाँ पे माइनस की तार। तो इस पे तार सोल्डिंग करने से पहले यहाँ पे पेस्ट को आप लगा लीजिएगा। देखिएगा इस पे हल्का सा पहले पेस्ट लगा लीजिएगा। उसके बाद सोल्डिंग आयरन से इस पे हल्का पहले रांगा को चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा हल्का इस पे रांगा को चढ़ा दीजिएगा दोनों पॉइंट पे। देखिएगा इस दोनों पॉइंट पे मैं हल्का हल्का रांगा को चढ़ा दिए। अब यहाँ पे 2 तार लेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाला तार प्लस के लिए यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा इस तरह आपको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है रेड तार को और जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने वाला पे ब्लैक वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार ब्लैक और रेड कलर की 2 तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा। मात्र इस बैटरी में आपको इतना ही सोल्डिंग करना है। उसके बाद में इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले एक चार्जिंग सॉकेट। जो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लेंगे, ये देखिएगा 2 लेग इसमें से निकला हुआ है, 2 पिन है और ये V8 चार्जिंग सॉकेट है। चाहे तो आप टाइप सी भी ले सकते हो। अब इसमें देखिएगा 2 लेग निकला हुआ, तो कौन सा माइनस की है और कौन सा प्लस की है। तो इसमें देखिएगा एक लेग जो होगा हल्का बड़ा होगा, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो छोटा वाला माइनस होता है और बड़ा वाला प्लस होता है। अगर दोनों लेग बराबर है तो इसमें चार्जिंग पिन लगाकर मल्टीमीटर से इसे चेक कर सकते हो। अब इस पे कनेक्शन करेंगे, एक छोटा सा चार्जिंग सर्किट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको स्टैंड में लगा लेते हैं। इस प्रकार स्टैंड में यहाँ पे लगा लिए। अब उसके बाद में इस पे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्जिंग सॉकेट पे एक डायोड का कनेक्शन करेंगे। ये देखिएगा 1N4007 डायोड है। इस डायोड में उल्टा और सीधा होता है, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायोड में एक यहाँ पे आपको व्हाइट पट्टी दिखेगा और दूसरे साइड पूरा ब्लैक है। तो ये व्हाइट पट्टी वाला कैथोड होता है और पूरा जो ब्लैक है ये एनोड होता है। तो एनोड की ओर से इस चार्जिंग सॉकेट के प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग करना है। व्हाइट पट्टी की ओर से नहीं सोल्डिंग करना है। जिस साइड में पूरा ब्लैक है उस साइड की ओर से सॉकेट की प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में जब इसमें चार्जिंग पिन लगाएंगे तो इंडिकेटर के लिए एक छोटा सा इंडिकेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक 5 mm का रेड कलर का इंडिकेटर। इसी इंडिकेटर में भी देखिएगा तो 2 लेग होता है, एक लेग छोटा होता है और एक लेग बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा वाला लेग है और ये छोटा वाला लेग है। छोटा वाला माइनस होता है और बड़ा वाला प्लस होता है। तब ये माइनस वाला लेग को इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग करना है। यहाँ पे माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लीजिएगा, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लीजिएगा। इसमें भी 2 लेग होता है, इसमें कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होता है। किसी तरह कनेक्शन कीजिए, ये काम बिल्कुल सीधा ही करता है। तो सबसे पहले आपको इस रेजिस्टेंस की एक लेग को इस एलईडी की प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे इस प्रकार सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम बड़ा बड़ा वायर ही रहने देते हैं, आप चाहे तो इसको काटकर छोटा भी कर सकते हो। तो देखिएगा इस तरह इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिए। अब इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग को इस सॉकेट की और डायोड को जहाँ पे सोल्डिंग की है इस जगह पर इसको सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे इस प्रकार आपको सोल्डिंग कर देना है। देखिएगा ये चार्जिंग सर्किट लगभग में तैयार ही होने वाला है। बस इसी तरह कनेक्शन आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बैटरी की दोनों तार को सोल्डिंग कर देना है। देखिएगा ये रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। तो माइनस वाला तार को एलईडी का माइनस वाला लेग और सॉकेट की माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग किया इस जगह पे। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं, थोड़ा सा आगा हटाकर यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। इस जगह पे सोल्डिंग करते तो ये सोल्डिंग छोड़ देता। उसके बाद में ये प्लस वाला जो तार है बैटरी का, अब यहाँ पे डायोड की दूसरे वाला लेग पर जिस साइड में सिल्वर पट्टी वाला है यानी कैथोड वाला लेग पे इस बैटरी वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। अब देखिएगा ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब जब भी ये बैटरी डिस्चार्ज होगा ना तो इस चार्जिंग सर्किट से ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे एक एलईडी लाइट। तो ये देखिएगा मेरे पास 4 वोल्ट का एलईडी लाइट है। अब इसमें भी 2 पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अब प्लस माइनस की दोनों पॉइंट पे एक एक तार को सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे चलिए पहले पेस्ट को हल्का लगा लेते हैं। उसके बाद इस पे दोनों तार को सोल्डिंग करेंगे। तो पहले ये चार्जिंग सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। अब इस एलईडी लाइट को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंड में लगा लेते हैं ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहेगा। तो प्लस वाला पॉइंट पे प्लस वाला तार यानी रेड वाला तार को सोल्डिंग करेंगे और माइनस वाला पॉइंट पे ब्लैक वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। बस इतना सा इस एलईडी पे सोल्डिंग कर लेना है। अब जब एलईडी यहाँ पे ग्लो होगा तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे ये ऑन ऑफ स्विच। अब इस ऑन ऑफ स्विच पे 2 लेग होता है, तो किसी एक लेग पे इस प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार सोल्डिंग कर लेना है। इतना सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे लेग पे डायरेक्ट वायर को सोल्डिंग अभी नहीं करना है, इसमें एक एलईडी प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक 3.3 ओम का रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, इसमें भी 2 लेग होता है। तो इसका लेग को काटकर छोटा सा कर देते हैं ताकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा लेग है। अब इस रेजिस्टेंस की एक लेग को इस स्विच की दूसरे वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। अब इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे एक रेड तार लेंगे और रेड तार को रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। ये एलईडी प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगाया ताकि ओवर वोल्टेज इसमें ना जा पाए। बस इतना सा इसमें आपको कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद आप डायरेक्ट चाहो तो बैटरी की इस दोनों पॉइंट पे इस दोनों वायर को आप जोड़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे रेड वाला पे रेड तार को सोल्डिंग कर लेते हैं और माइनस वाला तार को यहाँ बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेते हैं। इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब चलिए यहाँ पे आपके सामने हम रख कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एलईडी हो गया, ये चार्जिंग सर्किट हो गया। थोड़ा सा कैमरा को दूरी करते हैं। अभी देखिएगा ये 100% बनकर तैयार हो गया। अब इस स्विच से ऑन ऑफ आसानी से कर लेंगे। जैसे ऑन करेंगे ये देखिएगा 100% ये ग्लो करने लगा। ये एलईडी लाइट यहाँ से ऑन ऑफ आराम से कर पाएंगे। देखिएगा ये ऑन ऑफ आराम से हो जाएगा। अब इसका कितना प्रकाश है, चलिए लाइट बंद करके आपको हम दिखा दे रहे हैं पहले, उसके बाद चार्ज करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टूडियो की लाइट को बंद कर दिए। अब चलिए यहाँ से ऑन करके देखते हैं। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ग्लो करने लगा। देखिएगा ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जो लाइट जल रहा है ना, इसको भी बंद कर लेते हैं। अभी देखिएगा बंद कर दिए, पूरा अंधेरा हो गया। अब चलिए इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा इसमें कितना ज्यादा रोशनी है, बहुत ज्यादा रोशनी है। अगर ये इमरजेंसी लाइट को जलाओगे तो बहुत ज्यादा रोशनी देगा। और बैटरी बैकअप लगभग 3200 mAh का ये बैटरी है, तो 15 से 20 घंटा तो आराम से ये एलईडी लाइट जल जाएगा अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो।
अब उसके बाद में यहाँ पे बंद करते हैं। अब इसको चार्ज करना हो, अगर बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ पे जो चार्जिंग सर्किट हमने बनाया है, तो जैसे इस चार्जिंग सर्किट में यहाँ पे मोबाइल वाला अपना चार्जिंग पिन डालेंगे तो ये चार्ज होने लगेगा, और जैसे चार्ज होगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिकेटर पूरा ग्लो करने लगेगा। ये जो देख सकते हो यहाँ पे ग्लो करने लगा। जब ये बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाए तो इस बैटरी को आप 1.5 से 2 घंटा चार्ज कीजिएगा अपने मोबाइल फोन की चार्जर से, क्योंकि इसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सर्किट नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।